बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जो संत महापुरुष हमें नाम देते हैं, ये एक अमोल खजाना है, ये एक जौहर है, ये इसकी कोई कीमत नहीं डाल सकते। और ये जो खजाना है, जब हम संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है। और उनकी कृपा से जब हम उस खजाने को अपने पास रखते हैं, नाम जपते हैं, तो हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है और हमारे संसार में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सब खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। जो हमारे जितने भी भ्रम होते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। अब देखो कि एक कथा सुनाता हूँ। एक संत परमहंस कबीर जी के पास कोई भगत आया, आके कहने लगा, महाराज मुझे नाम दान दे दो। तब संत कबीर जी ने उसे बोला कि भाई नाम जो दान है ये ऐसे नहीं मिलता, इसको पहले आप सेवा करो तब आपको मिलेगा। आप कुछ दिन इसी आश्रम में रहो और खूब सेवा करो। उसने बोला ठीक है। वहाँ 4-5 दिन रहा और उसने खूब सेवा की। और एक बार संत कबीर जी के घर पे कोई मेहमान आ गए, तो उन्होंने बोला कि भाई घर पे फुलके तो हैं, तो सब्जी नहीं है, चलो ऐसे करते हैं बाज़ार से पकौड़े मंगा लेते हैं। उन्होंने उस भगत को भेजा, जा भाई जाके बाज़ार से पकौड़े ले आ। अब जब वो भगत गया पकौड़े लेने के लिए, तो वो हलवाई की दुकान पे जाके क्या देखता है, जो हलवाई है वो बेसन गूंथता है, तो तब भी वो राम 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 करता है। जब वो पकौड़े तलता है तो तब भी वो राम राम करता है। तो वो उस भगत ने सोचा कि ये भी कोई संत आदमी हैं, तो क्यों ना इन्हीं का शिष्य बन जाऊं। और उनसे उन्होंने बेनती की कि महाराज मुझे अपना, हलवाई को विनती की कि मुझे अपना शिष्य बना लो। हलवाई ने फौरन उसको अपना शिष्य बना लिया। तो वो कहता है, उपदेश कहता है, ये तुझे उपदेश दे रहा हूँ कि पकौड़े जब भी बनाने हैं तो राम राम करना है, कोई भी काम करना है तो राम राम करना है, बिना राम राम के कोई काम नहीं करना। तो उसने बोला ठीक है। जब काफ़ी देर हो गई तो संत कबीर जी ने सोचा कि पकौड़े लेने उसे भेजा था, अभी तक आया ही नहीं, चलो खुद जाके देखते हैं। जब वो बाज़ार में गए तो देखा कि हलवाई की दुकान पे वो पकौड़े तल रहा था, क्योंकि वो जो हलवाई था वो उसको बोल के गया कि अब तुम मेरे शिष्य बन गए हो, तो अब ऐसे करो, मैं घर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप यहाँ पकौड़े तलते रहो। जब वो संत कबीर जी ने देखा कि ये पकौड़े तल रहा है, तो उसे पूछा, भाई क्या बात है, तुझे तो पकौड़े लेने के लिए भेजा था, पकौड़े तलने के लिए थोड़ा भेजा था। तब वो उस भगत ने बोला कि मुझे नाम यहीं से मिल गया है, अब मैं उसी का उच्चारण करता हूँ राम राम का, तो मैं अब यहीं पे बैठ गया हूँ। अब संत महापुरुषों ने सोचा कि भाई ये संस्कारी जीव तो अच्छा है, पर ये गलत जगह पे फंस गया है, पर इसको नाम तो देना ही है और इसको कोई युक्ति ऐसी सोचे जिससे कि इसका कल्याण हो जाए। क्योंकि संत महापुरुष तो सभी का कल्याण चाहते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। अब संत महापुरुषों ने उसे बोला कि भाई देख, जो तेरे पास राम राम है, क्या तू ये उस राम का नाम लेके ये जो उबलती तेल की कढ़ाई है इसमें हाथ डाल सकता है और तेरा हाथ ना जले? वो कहता है, जी ये कैसे हो सकता है? तब संत कबीर जी ने बोला कि आप मेरे से राम राम का नाम लो, मेरा राम राम का नाम जप के, तो आप ये उबलती तेल की कढ़ाई में इसमें हाथ डाल दो तो आपका हाथ नहीं जलेगा। संत कबीर जी ने उसे कहा कि जाओ, जिसने तुम्हें नाम दिया है उससे जाके पूछो।
वो दौड़ता दौड़ता हलवाई के घर पे गया और जाके उसे कहता है कि देखो, जो आपने राम नाम का दिया है, मैं जो जप रहा हूँ, आप ये बताओ कि अगर आप तेल की उबलती कढ़ाई में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा या नहीं जलेगा। तो हलवाई ने बोला हाथ तो जल जाएगा, क्योंकि वो तेल है, उबल रहा है, उससे तो नहीं बच सकते। तो वो कहने लगा कि ऐसे करो, अब आप उठो और आपकी दुकान पे संत कबीर जी आए हैं और उन्होंने ये बोला है, ये फरमाया है कि आप मेरा राम नाम का नाम लेके तो उबलती कढ़ाई में आप हाथ डालो तो आपका हाथ नहीं जलेगा। अब हलवाई ने तो संत कबीर जी की पहले भी बहुत सारी सुनी हुई थी, महिमा सुनी थी, उनको जानते थे कि ये एक अलौकिक पुरुष हैं, तो वो तो उबलते कढ़ाई में हाथ भी डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो फटाफट हलवाई भी अपने भगत के साथ वहाँ पे आए और संत कबीर जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके, और अपने जो भगत था उसको उनकी महिमा सुनाई और उनसे उनका नाम लेके तो उसको नाम दान दिया। देखो नाम में कितनी कमाई है। आप देखो कि श्री नारद जी से प्रहलाद ने नाम लिया तो उसकी अग्नि से हुई बचाव हुआ, उसको नाम ने उसको बचा लिया। अब गुरु नानक देव जी थे तो एक कागा राक्षस था, उसने तेल की बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई थी, तो गुरु नानक देव जी ने उनकी कढ़ाई को ठंडा कर दिया। अब देखो इतनी बड़ी लंका जली और सारी लंका में एक विभीषण का घर बच गया। तो देखो नाम के अंदर कितनी पावर है। जो नाम आप संत महापुरुषों से लेते हैं, पूरन जो संत होते हैं, वो नाम आपके साथ रहता है, उसकी कमाई करनी है, वही हमारे अंग संग रहता है, वही हमारे साथ है। अगर हम बोलें कि हमने ग्रंथ पढ़ लिया या सुन लिया किसी और से, तो भाई नाम तो यही है, इसी को जपते जाएं, पर वो नाम जपने का आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि संत महापुरुषों की जब आपके ऊपर दृष्टि पड़ती है और वो नाम देते हैं, तभी आपके पास वो पावर आती है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही जहाँ पे पड़ जाए वहाँ का जीवन का कल्याण होता है। जीव के कई जन्मों के दुख पाप नष्ट हो जाते हैं उनकी दृष्टि मात्र से। तो नाम जो है संत महापुरुषों से, जो पूर्ण संत हैं, उनसे लिया जाएगा तो आप कामयाब हैं। अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अब देखो एक भगत था, उसने अपनी मोटरसाइकिल ली। अब मोटरसाइकिल जो था बड़ी तेज चलाता था और उसकी माँ जो थी उसको बहुत रोकती थी कि बेटा इतनी तेज मत चलाया कर, ये नुकसान हो जाएगा कभी भी। वो कहता है जी कि मेरे साथ हर वक्त गुरु महाराज जी हैं, वो बैठे हुए हैं, मुझे चिंता नहीं है, चिंता उनको होगी। तो वो भगत को लेके श्री गुरु महाराज जी के पास पहुँचे और जाके फरमाया, उन्होंने बताया कि देखो अर्ज की, श्री गुरु महाराज जी के आगे बेनती की कि गुरु महाराज जी देखो ये जो है इसने मोटरसाइकिल तो ले ली है पर ये बहुत तेज चलाता है, इसको बहुत समझाया है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको फरमाया कि मोटरसाइकिल आस्ता चलाया करो। तो तब वो भगत बोला कि महाराज मैं तो श्री गुरु महाराज जी आपका नाम लेके चलाता हूँ और आप हम मेरे पीछे ही बैठे होते हो हर वक्त। तो तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो अगर आप हमारा हुक्म मानोगे तो हम आपके साथ हैं, अगर आप हमारा हुक्म ही नहीं मानोगे तो हम आपके साथ कैसे रहेंगे। जब एक स्पीड बनी हुई है, लिमिट है कि इस लिमिट के मुताबिक चलाना है, आप उसके मुताबिक चलाओगे तो हम आपके साथ हैं। अगर आप ओवर स्पीड करोगे, आप उनका उल्लंघन करोगे तो हम आपकी मोटरसाइकिल से पीछे उतर जाते हैं, फिर हम आपके साथ नहीं हैं। फिर तो आप जानो तो आपका काम जाने, अब सोच लो कि तुम क्या चाहते हो। तब वो भगत को समझ में आ गया कि गुरु महाराज जी को अगर साथ रखना है तो उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा, उनकी हर बात माननी पड़ेगी, तभी हमारा कल्याण है। अब देखो हमारे संत महापुरुषों ने
श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। अगर हम उनके ये 5 जो नियम बनाए हैं उसके अंदर भी उन्होंने फरमाया है कि श्रद्धा, विश्वास, अगर हम विश्वास के साथ उनका पालन करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तो हम ये 84 लाख योनि से बच जाएंगे और संसार के भी सारे सुख हमें प्राप्त होंगे। अगर हम उनका उल्लंघन करेंगे, उनकी बात ही नहीं मानेंगे, तो फिर हमारा कौन रक्षक है? फिर तो भाई हम अपने आप ही जाने फिर जो हमारे साथ होगा। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि भाई संसार की सब खुशियां मिले, सुख मिले, तंदुरुस्ती मिले, हर तरह से हमारा ये 84 लाख से भी बच जाए, तो हमें उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा, उनके हुक्म में चलना पड़ेगा। जगह जगह देखो सत्संग आश्रम में बनाए हैं, सत्संग में आश्रमों में जाना पड़ेगा। ये जूम ग्रुप बना दिए हैं, पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो ये ग्रुप में भी ज्वाइन करना पड़ेगा। हमें तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा करके तो अपने जीवन का लाभ उठाना है, ताकि हमारा जीवन जो है नाम जपते हुए जब भी हम संसार से जाए तो खुशी खुशी हम जित जोत से आए हैं तो उस जोत के अंदर हम समा जाए। अब देखो, जो समुंदर के अंदर अगर आप पानी ले जाओ लोटा भर के, तो समुंदर में डाल दो तो कभी वापस निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर हम नाम जपेंगे, हम उस जोत के अंदर जोत मिल जाएंगे, तो हमारा आना जाना संसार से ख़त्म हो जाएगा और ये सुखों दुखों से हम सब बच जाएंगे। हम सचखंड के अंदर अपना मौज मस्ती मारते हुए उस परमात्मा के साथ, परमात्मा की जोत में लीन होकर, और सुख ही सुख मिलेगा और ये संसारिक दुखों से सब हम बच जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष ज़्यादा जोर यही देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि कोई पता नहीं कि हमारा आखिरी टाइम कब आ जाना है। किसी को भी इसका कोई पता नहीं। अच्छे से अच्छा भी अगर जोशी हो तो वो नहीं बता सकता कि आपका आखिरी टाइम कौन सा है। तो इसलिए आप ये सोचो कि एक श्वास से हमें आया है, दूसरा आना है या नहीं आना। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, सबके लिए अच्छा करो और अच्छा सोचो, ताकि आपका जो जीवन है खुशी में बीते और आपसे सब लोग खुश रहे। तो आपका जीवन खुशी है, सब लोग खुश है, तो ये देख लो कि भगवान भी आपसे खुश है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, उनके हुक्म का पालन करो, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।